रची भारद्वाज, आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट लाइव। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से हमारी इस रिपोर्ट में लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया, ये सब जानते हैं। दुनिया को अलविदा कहे हुए सुशांत सिंह राजपूत को लगभग 19 महीने का वक्त बीत चुका है। सीबीआई इस मामले पर जांच कर रही है, एनसीबी और ईडी की भी जांच चल रही है, लेकिन सवाल अब भी ये है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिलेगा। ये तो इंसाफ की बात हुई, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। खबर ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है। ऐसा ट्विस्ट सुशांत सिंह राजपूत के केस में आया जिसे अगर आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या है पूरी खबर सुशांत सिंह राजपूत मामले पर, देखिए रिपोर्ट। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि काफ़ी अच्छे इंसान भी थे। बहुत ही छोटी उम्र में सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन सुशांत के जाने के बाद आज भी सुशांत लाखों दिलों पर राज करते हैं और इसी वजह से आज भी सोशल मीडिया पर लगातार सुशांत के लिए अलग अलग तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं और सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगा जाता है। लेकिन आज भी सुशांत के निधन को 19 महीने का वक्त बीत चुका है और आज भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर कोई अपडेट सामने नहीं आई और सुशांत के निधन की गुत्थी जो अभी तक सुलझ नहीं पाई। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद इस केस का रुख मुड़ा ड्रग्स की ओर। जब ड्रग्स पर खबरें सामने आई तो कई सारे बॉलीवुड स्टार्स का नाम सामने आया और ऐसे में सुशांत का केस ठंडा होने लगा। एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के केस में नया किस्सा सामने आया जब महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने हाथों से अपनी जान नहीं दी बल्कि उनके साथ साजिश रची गई और हादसे को अंजाम दिया गया। नारायण राणे के इस बयान से एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर से पर्दा उठने लगा। सुशांत सिंह राजपूत के इस मिस्टीरियस केस पर मंत्री नारायण राणे ने कहा कि 8 जून 2020 ये वो तारीख है जब सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान का सबसे पहले उसके साथ गलत हरकत की गई। उसे ज़बरदस्ती पार्टी में बुलाया गया और उसके बाद गलत हरकत को अंजाम देने के बाद दिशा सालियान को उसकी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से धक्का दे दिया गया। और यही वजह है कि यहाँ पर जहाँ सुशांत के केस को अभी तक नहीं सुलझा पाई सीबीआई पुलिस या फिर ईडी और एनसीबी, तो वहीं दिशा के केस को भी 2 दिन में ही बंद कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पर जब बात छिड़ने लगी कि दिशा के बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, तो यहाँ पर दिशा सालियान के बिल्डिंग और सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज गायब हुए। और बात करें वही सुशांत सिंह राजपूत की, तो जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को हुआ तब चर्चा हुई सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरास को लेकर। तो पता चला कि भाई 13 जून का तो सीसीटीवी फुटेज उसमें शामिल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैमरे खराब थे। अब सवाल ये है कि जहाँ पर इतना बड़ा स्टार रहता हो तो सोसाइटी के कैमरे खराब कैसे हो सकते हैं। और जब कैमरे खराब होने को लेकर खबर सोशल मीडिया पर सामने आई तो उस बीच सामने आया उन कैमरों को लगाने वाला ऑनर, जिसने अपनी स्टेटमेंट में इस बात का दावा किया कि कोई भी कैमरा ना तो खराब था और ना ही बंद था। यहाँ पर हर एक कैमरे में फुटेज है, लेकिन यहाँ पर सुशांत की बिल्डिंग का फुटेज नहीं है क्योंकि यहाँ पर उस कैमरे के साथ क्या किया गया मैं नहीं जानता। क्योंकि जब मैंने कैमरे लगाए थे और जब मैंने चेक किए थे तब कैमरे पूरी तरह से ठीक थे। यहाँ पर कैमरे लगाने वाले शख्स की स्टेटमेंट से ये बात साफ हो गई कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में ज़रूर कोई गड़बड़ है। इसी वजह से सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई। यहाँ तक कि सिर्फ सीसीटीवी फुटेज गायब नहीं किया गया बल्कि बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों की जो एंट्री दर्ज की गई थी रजिस्टर में, वो पन्ने भी 8 जून के रजिस्टर से गायब थे दिशा सालियान की बिल्डिंग में। जहाँ पर जब दिशा सालियान के सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड का पता लगाने की कोशिश की तो सिक्योरिटी गार्ड भी वहां से गायब हो गया। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया किसी को कोई नहीं
कुछ पता नहीं चला। इसी के साथ बात करें दिशा सालियान के मंगेतर को लेकर, तो दिशा सालियान का मंगेतर भी गायब हो गया, जिसके बाद कई साल के बाद दिशा सालियान का मंगेतर वापस मुंबई लौटा और उसके बाद उसने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि दिशा सालियान के मंगेतर से भी बातें नहीं की गई और ना ही पूछा गया कि आखिर यहाँ पर दिशा सालियान के साथ निधन वाले दिन क्या हुआ था, क्योंकि उस निधन वाले दिन दिशा सालियान का मंगेतर दिशा सालियान के साथ था। इसी के साथ नारायण राणे ने यह भी कहा था कि दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन उन्हें पता है कि जो डॉक्टर है वो जानता है कि आखिर दिशा सालियान के साथ क्या हुआ था और यहाँ पर हर चीज़ को गायब किया गया है। यहाँ तक कि दिशा सालियान का दोस्त राहुल रॉय भी गायब हुआ था और कैसे दिशा सालियान के बिल्डिंग का वॉचमैन भी गायब था और सोसाइटी के रजिस्टर के पन्ने भी गायब थे, जो कि सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ। और इस पर ना तो पुलिस ने कोई सवाल उठाया, ना ही वॉचमैन को ढूंढा, ना ही यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से कोई पूछताछ की। यहाँ पर सिर्फ 2 दिन तक छानबीन की और उसके बाद पुलिस ने कह दिया कि भाई यहाँ पर तो दिशा ने अपने हाथों से ही अपनी जान दी है, बिल्डिंग से कूदी है और यहाँ पर उस केस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो ये है पूरी खबर, जहां पर दिशा के साथ साथ सुशांत के केस पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सीबीआई ना तो इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है, ना ही जांच कर रही है। ऐसे में लोगों का मानना है कि जो लोग या सुशांत का परिवार सुशांत के केस में इंसाफ की उम्मीद लगा रहा है, अब उससे उम्मीद लगाना छोड़ देना चाहिए सीबीआई की एजेंसी से, क्योंकि सीबीआई कुछ वक्त बाद यही कहने वाली है कि भाई सुशांत के केस में उन्हें सुशांत से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से हम ये कह सके कि सुशांत और दिशा के साथ साजिश हुई है या सुशांत और दिशा के केस में कोई कनेक्शन है। इसी वजह से हमारा भी मानना यही है कि 14 जून और 8 जून को दिशा और सुशांत के साथ जो हुआ वो दिशा और सुशांत का ही फैसला था और इसके बाद दिशा और सुशांत के केस को हमेशा के लिए बंद कर देगी सीबीआई। ऐसा हो सकता है, इसीलिए सीबीआई अभी तक सुशांत और दिशा के मामले पर कोई अपडेट नहीं दे रही। वो भी सिर्फ इसी का इंतज़ार कर रही है कि लोग इस केस को भूल जाए, ये केस ठंडा हो जाए और हम इस केस को बंद कर दें। इस बारे में आपकी राय क्या है, ज़रूर बताएं। तो ये थी आपकी स्पेशल रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिसके मुद्दे पर हमने किया खुलासा और आपको सच के साथ करवाया रूबरू। किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर लोग सियासी खेल खेल रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से सुशांत के नाम पर चर्चा में आने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में, ये बताना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर चाहे बॉलीवुड स्टार्स हो, टीवी स्टार्स हो, आम जनता हो या फिर पॉलिटिशियन या फिर कोई बड़ा राजनेता, हर कोई सुशांत के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। और इसी के साथ इन सब को देखते हुए मेरा सवाल आप सभी से ये है जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस है, कि यहाँ पर सुशांत के मुद्दे को इस तरीके से लोगों के सामने खड़ा करना, उस पर सवाल उठाना क्या सही है? अगर आपके पास वाकई सबूत है, हम बात कर रहे हैं नारायण राणे की, अगर आपके पास वाकई सबूत है तो उन सबूतों को पेश कीजिए, उन सबूतों को सामने लाइए, ताकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में इंसाफ मिलने में जो देरी हो रही है वो देरी ना हो और सुशांत को इंसाफ मिले। इसीलिए इस रिपोर्ट को, इस प्रोग्राम को हमने खास तौर पर आप सबके सामने तैयार किया, ताकि आप सबको सच के साथ रूबरू करवाया जाए और एक बार फिर से सवाल खड़ा किया जाए उन लोगों पर जो सुशांत के नाम पर यहाँ पर सिर्फ खबरों को हवा दे रहे हैं, लेकिन उनके पास सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए।